महत्वपूर्ण अवार्ड्स देखते हैं आज के गायत्री मंत्र के अंदर। के आर गौरी अम्मा अवार्ड्स 2022 है, ये डॉक्टर एलिडा गिवेरा को दिया गया है। UN हैबिटेट अवार्ड 2023 है, ये जागा मिशन उड़ीसा को दिया गया है। असम वैभव पुरस्कार डॉक्टर तपन सेठिया को दिया गया है। गोल्डन कैलाश अवार्ड है, ये नानेरा फिल्म है राजस्थान की। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 का अवार्ड है, ये बोनी ग्रेबियल को दिया गया है जो कि USA की है। नंबर 1 पुलिस थाना अशका पुलिस थाना गंजाम जिला उड़ीसा का है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से संस्थागत श्रेणी के अंदर ही उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जो लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। अब देखते हैं पद्म विभूषण 2023 आपके बाद 6 व्यक्तियों को दिया गया है। श्रीनिवास वर्धन USA के हैं, बाल कृष्ण दोषी गुजरात के हैं, जाकिर हुसैन महाराष्ट्र के हैं, SS कृष्णा कर्नाटक के हैं, दिलीप महानोबिस पश्चिम बंगाल के हैं और मुलायम सिंह यादव हैं, ये उत्तर प्रदेश की है। आगे देखते हैं ग्रैमी अवार्ड्स, ये रिकी केज को दिया गया है। इनको 3 बार ये अवार्ड मिल चुका है और इनका एल्बम का नाम है डिवाइन टाइटन्स। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से डॉक्टर पेगी मोहन को सम्मानित किया है। राजा राम मोहन राय 2023 अवार्ड है, ये पत्रकार ABK प्रसाद को दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से सज्जन जिंदल को सम्मानित किया है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हरि बालकृष्ण को सम्मानित किया है जो कि कंप्यूटर वैज्ञानिक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं ऑस्कर अवार्ड्स 2023, ये 95 नंबर के थे और इनका आयोजन है लॉस एंजल्स USA में किया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ब्रेटन फ्रेजर को दिया गया है द वेहल मूवी के लिए ही। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये मिशेल योहो को दिया गया है जो कि पहली एशियाई महिला है। सॉन्ग तो नाटू नाटू सॉन्ग है जो कि RR मूवी का है और इसके संगीतकार है MM किरवानी। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए द एलिफेंट विस्पर को दिया गया है और इसकी निर्देशक है कार्तिका गोजलिस। आगे देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप इसका आयोजन कतर दोहा में किया गया है और इस बार इसका 22वां संस्करण था। इसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है लियोनेल मेसी को। गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है एम्बापे को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 मेसी है, लियोनेल मेसी। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है, तो इनका नाम है एलेक्सिया पुटलेस जो कि स्पेन की खिलाड़ी है। आगे देखते हैं BBC 2022 अवार्ड। तो स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड दिया गया है मीराबाई चानू को। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन का दिया गया है भामिना पटेल को और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रीतम सिवाज जो कि हॉकी की खिलाड़ी है। आगे देखते हैं प्रिजर पुरस्कार 2023 से डेविड चिपरफील्ड को सम्मानित किया है। व्यास सम्मान 2022 से डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया है। सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी को सम्मानित किया है सूर्यवंशम के लिए ही। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से शक्तिकांत दास को सम्मानित किया है जो कि RBI के 25वें गवर्नर है। पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटीज अवार्ड 2023 से बेंगलुरु को सम्मानित किया है। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट तो आसिफ शेख जो कि नेपाल के हैं। एबल पुरस्कार 2023 से लुइस कैफरेली को सम्मानित किया है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से आलिया मीर को सम्मानित किया है जो कि जम्मू कश्मीर की है। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से तपोवन को सम्मानित, जो तपोवन NGO है असम का। जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड है ये ईसा अंबानी को सम्मानित किया है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से किरण नादर और N चंद्रशेखरन को सम्मानित किया है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से ये पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है और इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सम्मानित किया है। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड से ये भारत बायोटेक को। फेमिना मिस इंडिया 2023 से नंदिनी गुप्ता को सम्मानित किया है जो कि कोटा की है। संतोकबा मानववादी पुरस्कार से सोनम वांगचू को सम्मानित किया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आपकी बार आशा भोसले को सम्मानित किया है और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है ये पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को सम्मानित किया है। फिल्म फेयर अवार्ड 68वें नंबर के देखते हैं। इसमें बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी है। बेस्ट एक्टर्स है आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर है राजकुमार राव। लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया है प्रेम चोपड़ा को। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से चेन्नई मेट्रो को दिया गया है। पुलित्जर अवार्ड 2023 से ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग से संबंधित है और आपके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स को सम्मानित किया है। केरल सीड्स पुरस्कार 2023 से फातिमा असगर को सम्मानित किया है। लॉरियंस अवार्ड 2023 तो स्पोर्ट्स मैन में लियोनेल मेसी को और स्पोर्ट्स वुमेन के अंदर सैली फ्रेजर को सम्मानित किया है जो कि जमैका की खिलाड़ी है।
आगे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। सागर श्रेष्ठ सम्मान कोचीन एयरपोर्ट को दिया गया है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 से ये भगवान भरोसे फिल्म को दिया गया है। पपुआ न्यू गिनी फिजी पलाऊ का सर्वोच्च सम्मान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है और हाल ही के अंदर इनको मिस्र का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जॉर्जी गोस्पिडनो को सम्मानित किया है जो कि बुल्गारिया की रहने वाली हैं। आगे देखते हैं आईफा 2023 का आयोजन यूएई में किया गया है। बेस्ट फिल्म दृश्यम 2 है। बेस्ट एक्टर्स ऋतिक रोशन है। बेस्ट एक्टर्स आलिया भट्ट है। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कमल हसन को भी सम्मानित किया है। डेग हेमर इस गोल्ड मेडल से शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई को सम्मानित किया है और साबिर ताहिर अली को सम्मानित किया है। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में किया गया है और इसमें पाल्मे डी ओर से एनाटॉमी ऑफ द ए फॉल फिल्म को सम्मानित किया है और पाल्मे डी ओर मानस से माइकल डगलस को सम्मानित किया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मूजा को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 27 जून और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 27 जून को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये आपकी टाइम सेविंग क्लास है, आपका टाइम भी बच जाएगा, पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, तो किसके द्वारा जारी किया है? तो IMD के द्वारा ही जारी किया गया है। इसके अंदर ही विश्व की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था, तो इसमें पहले स्थान पर है डेनमार्क, सेकंड स्थान पर है आयरलैंड और अंतिम 64वें स्थान पर है वेनेजुएला और भारत का स्थान अब इस बार 40वां है और 2022 के अंदर भारत की रैंक है वो 37वीं थी। तो आपकी बार 3 अंक की भारत मतलब गिरावट आई है। तो पहली बार कब दिया गया था? तो 1989 के अंदर पहली बार दिया गया था। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो कराकस है। वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवियर है और जो एंजिल जलप्रपात है ये वेनेजुएला के अंदर ही पाया जाता है, वेनेजुएला के अंदर ही है और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लानोज घास के मैदान ये भी वेनेजुएला के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 127वीं है। टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार ही एशिया के टॉप 50 के अंदर ही भारत का शैक्षणिक संस्थान कौन सा शामिल है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शामिल है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 161वीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 4th नंबर पे है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंदर ही शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है और अंतिम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तेजस MK2 हल्का लड़ाकू विमान इंजन निर्माण के लिए ही किस देश के साथ में समझौता हुआ है? तो USA के साथ में समझौता हुआ है। USA की यात्रा पर हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे, तो वहां पर किस किस की मतलब बातों का चर्चा हुई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। गुजरात के अंदर ही माइक्रोन कंपनी USA की जो कि चिप निर्माण की इकाई है। भारत की आर्टेमिस मिशन के अंदर शामिल हुआ है जो कि 27वां देश बना है। 21 जून को ही UNO के अंदर ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वहां पे संबोधित किए हैं और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका 9वां संस्करण है और ये कहाँ पे भाग लिए थे? तो न्यूयॉर्क के अंदर ही, व्हाइट हाउस के अंदर ही जो USA के राष्ट्रपति हैं बाइडेन उनके द्वारा ही प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत भी किया गया है। इंडेक्स की स्थापना रक्षा सहयोग के लिए भारत और USA के मध्य किया गया है। इफ्को तरल नैनो यूरिया का निर्यात है ये कैलिफोर्निया में किया जाएगा। तो ये सब बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की USA की यात्रा पर हुई है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। हैरिस पार्क का नाम है वो लिटिल इंडिया कर दिया गया है और ये कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से किसको सम्मानित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही सम्मानित किया है, इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपोर्टेंट ये भी। वज्र प्रहार अभ्यास और तर्कस अभ्यास का आयोजन भी भारत और USA के मध्य ही किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, तो किसके द्वारा जारी की गई है? तो स्टार्टअप जीनोम के द्वारा ही जारी की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप के अंदर ही निवेश व विकास को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसके अंदर ही पहले स्थान पर है सिलिकॉन वैली USA की है। सेकंड स्थान पर न्यूयॉर्क, ये भी USA का ही है और ये कहाँ पे है? UNO का मुख्यालय भी कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क के अंदर ही है और न्यूयॉर्क है ये हडसन नदी के किनारे है।
भारत का जो बेंगलुरु शहर है ये 20वें स्थान पर है और दिल्ली है ये 24वें स्थान पर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी की गई है। HDI इंडेक्स जारी करता UNDP है, इस बार भारत की रैंक है वो 132वीं है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता कौन है? तो विश्व बैंक है और इस बार भारत की रैंक है वो 38वीं है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पर्यटन पनडुब्बी टाइटन है, इसका संबंध किस देश से है? तो USA से है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित जो सर के द्वारा समझाया गया है वो क्लास मैंने मतलब जो स्क्रीनशॉट लेके भी डाल दी है, स्क्रीन रिकॉर्ड करके, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, उसमें सर के द्वारा डिटेल से बताया गया है। तो ये टाइटन पनडुब्बी है, ये किस कंपनी की है? तो ओशन गेयर कंपनी की ये टाइटन पनडुब्बी है और हाल ही के अंदर इसमें विस्फोट हो गया है। ये न्यू फाउंडलैंड से थोड़ी दूर जो टाइटैनिक जहाज था पहले जो डूब गया था 13,000 फीट नीचे, इसके मलबा को देखने के लिए ही ये टाइटन पनडुब्बी है वो गई थी। तो इसके अंदर इसके संस्थापक और 4 अरबपति हैं वो शामिल थे, तो इन 5 व्यक्तियों का ही मृत्यु हो गई है। आगे देखते हैं 1912 के अंदर ही टाइटैनिक जहाज है वो पहली बार यात्रा पर गया था और पहली बार ही ये जहाज है वो मलबे के रूप में तब्दील हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 26 जून को मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो नशीले पदार्थ है उनकी तस्करी को रोकना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये अनुच्छेद नंबर 23 से 24 तक शामिल है। तो इसमें मानव अंग की तस्करी को रोकना, बेगार प्रथा को रोकना और बंधुआ मजदूरी है इसको रोकना शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसका होस्ट देश है कोटे डी आइवर। विश्व समुद्र दिवस है ये 8 जून को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है ये 17 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस बार इसका 9वां संस्करण था और इस बार इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम के साथ में योग, तो इस बार की थीम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है ये भी 23 जून को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जीतेंगे हम अभियान है ये अडानी समूह के द्वारा ही शुरू किया गया है। अब की बार जो विश्व क्रिकेट कप है 2023, इसका होस्ट कंट्री कौन है? तो ये भारत ही है। 1983 के अंदर ही भारत के द्वारा वर्ल्ड कप जीता गया था, तो उसके कप्तान थे कपिल देव। तो इस बार इसकी 40वीं वर्षगांठ है, तो इस 40वीं वर्षगांठ पर जो भी 1983 के अंदर जो क्रिकेटर थे उनको अडानी समूह के द्वारा ही सम्मानित किया है। तो 2023 के अंदर जो मैच हो रहा है तो उसके अंदर पहला मैच है वो अहमदाबाद के अंदर होगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। अंडर 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन है वो साउथ अफ्रीका में किया जाएगा और इसका विजेता कौन है? तो भारत इसका विजेता बना था। महिला वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ है और इसका विजेता है वो ऑस्ट्रेलिया बना है। IPL 2023 के अंदर ही ऑरेंज कैप का पुरस्कार है वो शुभमन गिल को दिया गया है और पर्पल कैप है ये मोहम्मद शमी को दिया गया है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? तो इंग्लैंड है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में ही समझौता तो तमिलनाडु का जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उसके द्वारा ही किया गया है। ये स्वयं सहायता जो समूह है उनको वित्तीय सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। इवोल्व मिशन है वो किसने शुरू किया है? तो सिडबी के द्वारा ही शुरू किया गया है और जो सिडबी है इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई है? तो नाबार्ड की स्थापना की गई है 12 जुलाई 1982 के अंदर ही। इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया है और RBI की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है 22 से 25 जून के मध्य ही और इसके अंदर जो विदेशी फिल्म है बांग्लादेश की है, USA की, जर्मनी, इन सब फिल्मों को भी दिखाया जाएगा इसके अंदर ही। ऐसी फिल्में जिनमें खिलाड़ियों का अभिनय हुआ है उन फिल्मों को ही इसके अंदर दिखाया जाएगा। कोच्चि के अंदर ही जो INS विक्रांत है इसको भी लॉन्च किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। फूलदेई महोत्सव ये उत्तराखंड का है। सरहुल महोत्सव झारखंड का है। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर का है और हॉर्नबिल महोत्सव है ये नागालैंड के अंदर मनाया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पेंगल पाथुकाप्टू थिट्टम कार्यक्रम है, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो तमिलनाडु के अंदर ही, जो तमिलनाडु की पुलिस है उसके द्वारा ही शुरू किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो रात में जो कामकाजी महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए ही इसको शुरू किया गया है। तो रात को 10 PM से 7 AM तक जो भी महिलाएं हैं उनको पुलिस की गाड़ी का उपयोग करके ही उनको सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने के लिए ही जो पुलिस की गाड़ी है उनका ही उपयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। थाईपुसम महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है, बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में, बथुकंबा महोत्सव तेलंगाना में किया जाता है और सिरहू लिली महोत्सव है, इसका आयोजन मणिपुर में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वितिस्ता सांस्कृतिक महोत्सव है, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है और इसका शुभारंभ है वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ही किया गया है। तो वितिस्ता का वेदों में नाम क्या है? तो झेलम नदी है, इसका ही वेदों में नाम क्या है? वितिस्ता है। तो यह आयोजन है शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर है जो कि डल झील के किनारे है, तो वहां पर ही किया जाया है और वहीं पर जो G20 है उसकी बैठक का आयोजन भी शेर ए कश्मीर के अंदर ही हुई थी। परुषणी नदी ये रावी नदी का नाम है और अश्कनी नदी है ये चेनाब नदी का नाम है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला तो जम्मू कश्मीर है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन शिलोंग में किया जाता है। धानु यात्रा, राज्य पर्व और नुआखाई महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। मकर विलक्कू त्योहार का आयोजन तो सबरीमाला मंदिर केरल में किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ये जो कल की क्लास है उसका रिवीजन कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से किसको सम्मानित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है और द ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान है ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन है सिंगापुर में किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन की द एशिया रैंकिंग 2023 के अंदर ही टॉप 50 के अंदर ही भारतीय संस्थान कौन सा शामिल है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। रमन 1 इंजन का सफल परीक्षण है वो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार इस बार सूर्यनाथ सिंह को दिया गया है। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। कृत्रिम वर्षा के परीक्षण उड़ान का ही सफलतापूर्वक आयोजन IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। बलिदान स्तंभ का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। ABADH एक योजना है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा से है, तो इसको भी आप रिवीजन कर लेना।